भाइयों मात्र 45 HP का ट्रैक्टर है और रोटावेटर जो है ना वो है भाइयों 8 फीट का। 8 फीट के रोटावेटर को ट्रैक्टर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त चला रहा है। दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज से जो ना अपनी मुंजी लगनी स्टार्ट हो चुकी है और भाइयों हम जो घान लगा रहे हैं ना भाइयों वो लगा रहे हैं 8 फीट का रोटावेटर। और भाइयों ट्रैक्टर है आयशर का 485। तो भाइयों 45 HP का ट्रैक्टर है और रोटावेटर जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं हम 8 फुटा। तो इस पर क्यों चला रहे हैं वो मैं बताऊँगा। और भाइयों कितना डीजल खपत कर रहा है ट्रैक्टर एक घंटे में 8 फीट के रोटावेटर पर। तो भाई इधर जो अपना 7 बीघा का खेत है इसमें घान लग के कम्प्लीट हो चुका है और जो लेबर है वो भाई मुंजी लगानी स्टार्ट कर चुकी है। और भाइयों अब जो ना फिलहाल पानी चल रहा है इसमें। तो भाइयों अब जो ना मैं आपको बताता हूँ हम इस पे जो ये जो ना अपना सबसे पुराना वाला मॉडल है लगभग 2013-14 का मॉडल है और 8 फीट का रोटावेटर चला रहा है भाइयों। तो जो अपना HD और 557 है वो भाइयों एक साइड पे चल रहे हैं तो काम थोड़ा ज़्यादा है तो वो जो ना वहाँ पे बिजी हैं। तो सोचा कि इसी से लगाने की कोशिश करते तो भाई बढ़िया जो रोटावेटर को चला रहा है। एक बात हो रहा है देखो जैसे कि मतलब अब जो ना देखो सब जगह की भाषा अलग रहती है। जैसे मान लिया हमारे यहाँ इसको मुंजी बोलते हैं, कहीं धान बोलते हैं। और जैसे अब खेत में रोटावेटर चला रहे हैं तो कोई बोलता है कि इसको घोल लगा रहे हैं, हम बोलते हैं घान लगा रहे हैं। तो भाइयों अब जो हम घान लगा रहे हैं ना तो ये चला रहे हैं हम 8 फीट का रोटावेटर है। और इसमें जो है ना जैसे कि अब हमने पानी भर दिया तो एक तो जो ना सूखे के मुकाबले इसमें ट्रैक्टर पर लोड कम पड़ता है, पहली बात तो ये है। अब जैसे कि जो है ना और इतनी गहराई में हमें नहीं लगाना क्योंकि पहले से खेत जो है वो काफ़ी अच्छा जुता हुआ है, टीलर से 2 बार जुता हुआ है। और अब जो है ना मतलब एक नॉर्मल तरीके से जो लगाना है, इतना ज़्यादा ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं डालना और ना ही इतना ज़्यादा गहरा लगाना है कि ट्रैक्टर दब के चले। तो भाइयों इस सिचुएशन में जब हम चला रहे हैं ना तो काफ़ी अच्छा जो ट्रैक्टर इसको खींच रहा है। और 54 ब्लेड वाला जो अपना रोटावेटर है 8 फीट का, इसका जर्मन एग्रीटेक का। और भाइयों ट्रैक्टर है आयशर 485। तो भाई अगर मैं इसकी डीजल की बात करूं तो लगभग ये जो है ना इस रोटावेटर पर और इस सिचुएशन में जब चल रहा है तो लगभग 5 लीटर 4.5 से 5 लीटर जो एक घंटे में डीजल ले रहा है। क्योंकि भाई देखो इसके हिसाब से रोटावेटर तो है ही बड़ा। अगर मान लिया हम इसके चक्कर कम करा लेते तो ये ट्रैक्टर खींचते इसको बढ़िया, लेकिन जो इसके चक्कर है वो थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब लगभग 50 से 55 HP जो कैटेगरी का ट्रैक्टर है उसके हिसाब के इसमें चक्कर हो रहे हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा ट्रैक्टर जो अगर मान लिया इसको थोड़ा ज़्यादा दबा देते हैं ना तो ट्रैक्टर पर लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। और मैं जो ना लगभग इसको 1500 से 1600 RPM पे ट्रैक्टर चला रहा हूँ और सेकंड लो में चला रहा हूँ क्योंकि फ़र्स्ट लो के लायक भी जो ना इतना कुछ वो नहीं है क्योंकि घास वगैरह कुछ ऐसे खास है नहीं। तो सेकंड लो में भी जो है ना काफ़ी अच्छे से जो है घान लग जाएगा और RPM रहेंगे लगभग 1400 से 1500। तो मैं जो ना आपको चला के भी दिखाऊँगा। और बाकी साइलेंसर देख लो तो छोटा लग रहा है साइलेंसर क्योंकि टूट गया था तो हमने काट के जो इसको ही छोटा कर दिया। और बाकी भाइयों आप जो ना कमेंट करके बताना। अब जैसे हमारे पे लेबर लग रही है तो फिलहाल हमारे जो ना पे बिहार से जो बिहारी वगैरह आते हैं तो वो भी आते हैं, लेकिन इस बार वो जो ना आए नहीं है फ़िलहाल अभी तक। तो बाकी अब जो हमारे के लोकल लेबर है जो लेडीज़ लगाती हैं तो उनसे लगवा रहे हैं हम। अब जो हमारे पे रेट चल रहा है ना वो चल रहा है दोस्तों 1100 रुपये बीघा। और जैसे मतलब लगभग हमारे जो अपना घर है घर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर इनका गाँव है। तो वहाँ से मैं लानी और ले जानी भी है, मतलब सुबह को लेके आनी है फिर शाम को जो छोड़ के भी आनी है। और 1100 रुपये जो बीघे का हमारे पे रेट चल रहा है जो ये लगा रही है लेडीज़। बाकी जो बिहारी वगैरह लगाते हैं ना वो 900 भी लेते हैं, कोई 1000 भी लेता है। और जो लेडीज़ लगाती हैं ये थोड़ा महंगा चार्ज करती हैं। तो बाकी अब जो ना मैं आपको चला के दिखाऊंगा। और दोस्तों आयशर में जो ना देखो मुझे एक चीज़ सबसे बढ़िया क्या लगती है, जैसे कि आप जो ना रोटावेटर और ट्रैक्टर कपलिंग को जोड़ते हैं तो अदर ट्रैक्टर में देखो होता क्या है, जो ट्रैक्टर जो है ना वो होते हैं जो इनकी कपलिंग रहती है डाउन, ठीक है। तो उस वजह से जो ना क्रॉस बहुत टूटता है। अब जो ना देखो जैसे ट्रैक्टर और रोटावेटर जैसे बिल्कुल नीचे, मतलब जो रोटावेटर है वो नीचे टिका हुआ है। और आप इसका ये फ़ायदा देखो कि जो बिल्कुल कपलिंग की सीध है ना, जो लाइन है कपलिंग मतलब जो ना बिल्कुल इक्वल एक ही लाइन में है, ना ही ऊपर है ना ही नीचे है। तो आयशर में मुझे ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है, जो इनकी कपलिंग की पुली आती है जो सॉफ्ट आती है वो ऊँची आती है। तो इस वजह से देख सकते हैं अगर मान लिया जो कपलिंग वो नीचे लगती है ना तो भाई उसमें क्रॉस टूटने की समस्या बहुत आती है। जैसे कि फार्म ट्रैक में, फार्म ट्रैक ट्रैक्टर पे जितने भी रोटावेटर चलते हैं ना वो भाई क्रॉस बहुत तोड़ते हैं क्योंकि फार्म ट्रैक की जो PTO रहती है ना वो काफ़ी नीचे रहती है जो सॉफ्ट रहती है। लेकिन आयशर में जो ना आप देख सकते हैं बिल्कुल भैया बिल्कुल सीध में है, बिल्कुल ना ही 1 इंच ऊपर ना ही 1 इंच नीचे। और जैसे हमारा रोटावेटर है लगभग इसे 3 साल हो चुकी हैं। तो भाई हम देखो किराया वगैरह काम तो करते नहीं, सिर्फ अपनी 50 बीघा ज़मीन है तो हम उसको एक करते हैं। और अभी तक जो है ना मतलब इसमें जो है ना सिर्फ हम ग्रीस भरते हैं क्रॉस में। बाकी अभी तक जो है ना क्रॉस में भी कोई भी ऐसा मेंटेनेंस का मतलब कुछ भी नहीं हुआ है क्रॉस में। जो रोटावेटर के साथ क्रॉस आया था वही चल रहा है। तो इस चीज़ का मुझे ये काफ़ी फ़ायदा लगा।
बाकी अब चलो मैं आपको ट्रैक्टर चला के दिखाता हूँ। सेकंड लो गियर में चलाएंगे और बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे जो ना क्या क्या रेट चल रहा है, जो ये मुंजी लग रही है, मुंजी लगाने क्या रेट चल रहा है। और बाकी जैसे अभी हम घान लगवा रहे हैं ना रोटावेटर से, और अगर भाई हम किराए पे लगवाते हैं, जो किराए वाला काम करते हैं बहुत, तो वो जो ना लगभग 600 रुपये बीघा लगाते हैं डबल का, मतलब सिंगल 300 और डबल 600। और इसमें जो ना देखो इतना खासा इतना ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है, और डीजल भी जो ना बहुत ही कम फूकता है इसमें, क्योंकि इतना कोई खास लोड तो रहता नहीं है। तो बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ पे एरिया में रोटावेटर की जो जुताई है वो कितने रुपये बीघा चल रही है। अगर हम सिंपल ऐसे 100 का खेत जुतवाते हैं तो लगभग 500 से 550 है, और अगर ऐसे जैसे पानी में जुतवाते हैं, घान लगवाते हैं, तो लगभग 600 से 650 तक जो चार्ज करते हैं डबल का 1 बीघे में। तो बाकी इधर जो ना अभी आधा खेत ये भर चुका है और अभी लगभग आधे से कम रह रहा है। तो अभी ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और बाकी दिखाते हैं आपको चला के कि क्या जो ट्रैक्टर है ट्रैक्टर का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो दोस्तों अब जो ना मैं आपको ट्रैक्टर चला के दिखाता हूँ भाई। सेकंड लो जो गियर है, और लिफ्ट जो ना जरा सी ऊपर रखेंगे, लिफ्ट लीवर जो है, और 1400 से 1500 जो आरपीएम कर दिए गए हैं। ट्रैक्टर में जो है ना इतना खास कोई लोड नहीं है, क्योंकि एक तो जब गीला हो जाता है ना खेत, तो गीले में इतना लोड नहीं पड़ता ट्रैक्टर पे।